नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। औरैया फफूंद से ब्यूरो चीफ रेणु गुप्ता की खास खबर। प्रेम में पागल हुई मां ने अपने ही बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। 3 बच्चों की मृत्यु हुई थी, एक बच्चा मृतक समझकर छोड़ गई थी। औरैया की जनता ने न्याय प्रिय न्यायाधीश की तारीफ, तीनों वकीलों की सराहना किया। जनता ने कहा कि कोर्ट अगर सही समय पर सही निर्णय लेती है तो निश्चित तौर पर क्राइम में लगाम लगाया जा सकता है। एक बच्चा बचाने पर ही उसने ही अपने मृतक भाइयों को दिलाया न्याय। बच्चे की गवाही पर फांसी की सजा, प्रेमी को आजीवन कारावास। हत्यारिन मां को फांसी की सजा की खबर सुनते ही ग्रामीण बोले, जैसी करनी वैसी भरनी। अपने बच्चों की हत्यारिन को मिली सजा। आपको बता दें कि हत्यारिन मां प्रियंका के घर के सामने लगी ग्रामीण महिला और पुरुषों की काफी भीड़। पति के स्वर्गवास होने के बाद परिवार के देवर के साथ प्रेम प्रसंग के चलते 27 जून 2024 को सेंगर नदी में डुबोकर अपने 3 बच्चों की हत्या करने वाली मां प्रियंका गुरुवार यानी कि 10 जुलाई 2025 को अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई। गांव में खबर मिलते ही प्रियंका के घर के सामने ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीण महिला माया देवी बिटोली व मूलचंद लमो चंद्र और चंद्रशेखर ने कहा कि अदालत का फैसला सही है, जैसा काम किया उसकी उचित सजा मिली है, यही सजा उसके लिए ठीक थी। गांव में कोई खास हलचल नहीं थी। प्रियंका के घर के सामने ग्रामीणों की भीड़ भाड़ इकट्ठा हो गई थी। गांव में चर्चा थी कि प्रियंका अपने परिवार में किसी की बात नहीं मानती थी, जो उसके मन में आता था वो वही करती थी। प्रियंका का एक छोटा बेटा बचा है जो अपनी बुआ ज्योति के साथ इटावा में रहता है। आपको ये खबर विस्तार से बता दें। मायूस बैठा पिता बोला कि फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। प्रियंका का पिता प्रमोद कुमार उर्फ भूरे पुत्री की फांसी की सजा सुनकर बहुत मायूस हो गया। बड़े कुरेदने पर बोला कि गरीबी के चलते कोई पैरवी नहीं की, बेटी को फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। वह जेल में कभी मिलने नहीं गया। औरैया कचहरी ने तारीख पर करने आई थी, तभी दोबारा मिला था। यानी उसके पिता ने कहा कि वह जेल में कभी मिलने नहीं गया। औरैया कचहरी में तारीख पर आई थी, तभी उसकी मुलाकात दो बार मिला था वो। प्रियंका के चाचा कन्हैया लाल ने कहा कि भतीजी प्रेम जाल में फंस गई थी। प्रेमी के कहने पर ऐसा कदम उठाया तो प्रेमी को भी यह सजा मिलती। भतीजी को फांसी की सजा मिलने की सुनकर बहुत दुख हुआ। प्रियंका की चाची गीता ने कहा कि फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। 2 बार प्रियंका से मिलने इटावा जेल गई थी, तब उसने बताया था कि पता नहीं ये सब कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या मैं कर रही हूँ। प्रियंका को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। गरीबी होने के कारण पैरवी नहीं कर सके थे। प्रियंका के पति की मृत्यु लगभग 8 वर्ष पहले करंट लगने से हो गई थी। तब उसे 5 लाख रुपए मिले थे, जो उसकी नंद ज्योति ने ले लिए थे। प्रियंका के जेल जाने के बाद उसकी पैरवी करने के लिए जब रुपए मांगे तो उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि यह पैसा उसके भाई का ही है और वो नहीं देगी। पैसे के अभाव में मुकदमे की पैरवी नहीं हो सकी। प्रियंका के पारिवारिक चाचा राजेश का कहना है कि प्रियंका को फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। सजा सुनकर दुख हुआ है। ये सब उसने अपने प्रेमी देवर के भड़काने पर किया। उसे कम सजा मिली है, उसे भी यही सजा मिलनी चाहिए थी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गीता। प्रियंका कौन थी आपकी? बेटी आती थी ठाणे की। कैसे क्या हुआ मामला उसका? का बतावा ना, और ये रात की ले गई, मार गया लड़कन का। हाँ, 1 साल पहले नदी में डुबोकर तालेपुर में 3 बच्चों की हत्या कर दी थी। हाँ। उसको कैसी देखती हैं आप? क्या उससे जेल में मिलने गई कभी? हाँ गए। क्या कहा उसने? रोए रही थी, छुटा ले चाची, अब हम का छुटा ले। तो उसको अपने किए का अफसोस है क्या? अले है नहीं का अफसोस तो है। क्या कहती थी वो? कह रही थी मैं पता ही नहीं चलो चाची मैं कैसे बच्चा मारे। चाचा क्या नाम है आपका? आपकी बिटिया को आज सजा हुई है, तो आप कभी उनसे मिलने गए थे? हम नहीं गए साहब, जी जाती नहीं गीता। आज जो सजा हुई इसके लिए आपने पैरवी की थी क्या? उनका मुकदमा लड़ा था? हमने सब मुकदमा में लड़ा।
मैं बस तो है ही नहीं, हम खुद मजबूरी करत खा तो क्या आप उससे बातचीत नहीं होती थी शादी के बाद? फिर ही नहीं बातचीत हो इनसे भाई हो, इनसे बहू से, तो हम नहीं बता सकते। उस दिन घटना होने के बाद में तालेपुर की, तब वो घर पर सीधी आई थी, क्या आप घर पर थे उस समय? ये जानती कहा गीता गीता घटना भाई तब सीधी आई प्रियंका घर आई थी। तो ये सजा जो हुई, फिर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सही हुआ या गलत हुआ? नहीं, अब सही का भाव भैया, सही जो का कुछ भाव, भाव तो गलत ही भाव। वो अब उनके खातिर तो बच तो जाए, न मरे हुआ है। और या जो फैसला आया है वो कितने दिन में आया? ये थाना कोतवाली औरैया के अंतर्गत घटना है 27/6/2024 की, जिसमें महिला है प्रियंका, जो ग्राम बरहुआ थाना पपोर की रहने वाली है। उसका एक चचेरा देवर है आशीष उर्फ डैनी। उसके प्रेम प्रसंग के चक्कर में इस महिला के पति की पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी। इसके 4 छोटे बच्चे थे। तो इसके आशीष उर्फ डैनी द्वारा ये कहा गया है कि अपने बच्चों को तो मार डालो, तुम मेरे साथ रहोगी। तो इस कारण इसने अपने 4 अबोध बच्चों को तालेपुर सेंगर नदी के में ले जाकर चारों बच्चों को नदी में डुबाया, जिसमें सबसे बड़ा बच्चा किसी कारणवश वो बच गया और वो वहाँ से भाग आया, जिसने पूरी घटना आकर बताई, जिसकी रिपोर्ट मृतक के भाई द्वारा थाना कोतवाली औरैया में पंजीकृत कराई गई थी। और इसमें 1 साल बाद पिछली साल ये 27/6/2024 की घटना है और आज 10 जुलाई 2025 को माननीय न्यायालय AGJ 3rd डकैती कोर्ट सैफ अहमद साहब द्वारा इसमें आज अभियुक्त प्रियंका को, अभियुक्ता को, तीनों पुत्रों की हत्या में मृत्युदंड का कारावास और जो उसका प्रेमी है आशीष उर्फ डैनी, उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इसमें अभियोजन की ओर से हमारे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता उमेश कुमार राजपूत द्वारा अभियोजन की ओर से पैरवी की गई है। इसमें मुख्य गवाह कौन था? किसकी ऐसी गवाही थी जिसकी वजह से मृत्युदंड तक की सजा सुनाई गई? इस अभियोग में अभियोजन की ओर से कुल 7 गवाह माननीय न्यायालय में परिचित कराई गई है। इसमें जो मुख्य गवाह था वो इस महिला का पुत्र जो बच गया था, जिसका नाम सोनू है, वो PW2 के रूप में न्यायालय में परिचित कराया गया, जो घटना का चश्मदीद साक्षी था। माननीय न्यायालय ने उसी की साक्ष्य के आधार पर आज इस अभियोग को विरल से विरलतम श्रेणी का मानते हुए एक माँ जो अपने 3 अबोध बच्चों की हत्या कर सकती है, ऐसी महिला को समाज में नहीं रहना चाहिए। इस कारण आज इस अभियुक्ता को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। जो ये बच्चा बचा हुआ था उसकी उम्र क्या थी लगभग? इसकी उम्र 9 वर्ष थी और जो 3 बच्चे जो उनकी हत्या की गई है वो तीनों बच्चे इस बच्चे से छोटे थे, तीनों बच्चे।